जय हिंद फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के सर प्रमुख अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, सबको सहृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे राजनीति में आकर शिक्षा के लिए काम करने का अवसर। उम्मीद है आप लोग इनको जानते होंगे। इनका नाम है अवध ओझा सर, जो यूपीएससी में इतिहास पढ़ाते हैं। यूपीएससी के सभी विद्यार्थी इनको पहचानते होंगे। बहुत मस्त टीचर है, इतिहास बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन अब यह राजनीति में जा रहे हैं। अवध ओझा केजरीवाल के आप में शामिल, यानी आम आदमी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। यानी क्या अब ये टीचिंग नहीं करेंगे? क्या बच्चे अब इनसे इतिहास नहीं पढ़ पाएंगे? क्या सिर्फ नेता बन के रह जाएंगे? और क्यों जा रहे हैं राजनीति में? शिक्षा को क्यों छोड़ रहे हैं? पूरी कहानी को जानते हैं। अच्छे शिक्षक शायद ये नहीं बन पाए लोगों के नजर में, क्योंकि ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन पता नहीं पढ़ाई छोड़ के राजनीतिक में क्यों घुस रहे हैं। इसी कारण से बोल रहे हैं कि एक बहुत अच्छा टीचर बन सकते थे। देश में शायद इनको भारत रत्न भी मिल सकता था, इतनी अच्छी शैली है इनका पढ़ाने का। लेकिन हो सकता है कि ये अपने जीवन में बहुत अच्छे शिक्षक नहीं बन पाएंगे लास्ट टाइम तक, लेकिन शायद एक अच्छे पॉलिटिशियन बन जाए। सबसे पहले कल का ही यह घटना है। यह आम आदमी के जो प्रमुख है अरविंद केजरीवाल, इनसे जाकर मिले और मनीष सिसोदिया जो इस पार्टी को बनाने वाले व्यक्ति हैं उनसे मिले। और दोनों से मिलने के बाद यह वहां का जो टोपी है, आम आदमी का टोपी पहले धारण किए। अरविंद केजरीवाल इनको टोपी पहना है और उसके बाद आप देख सकते हैं पार्टी का जो ये आप पताका देख रहे हैं वो ये पहने हुए हैं। ये अरविंद केजरीवाल इन्हें भेंट किए। पता नहीं अरविंद केजरीवाल सही में इसको टोपी पहना रहा है, वो टोपी पहनाना कि हम आपको टोपी पहना रहे हैं जिंदगी भर के लिए, अब आप मेरा गुलाम हो गए। तो शायद ये राजनीतिक का गुलाम तो बन के नहीं रह पाएंगे, या फिर अपने बातूनी, यानी जिस प्रकार इन्हें बोला जाता है कि अवध ओझा जो कि बात करने के माहिर है, क्या राजनीतिक में भी अपने बातों से बीजेपी को हरा देंगे और आम आदमी पार्टी को हमेशा जिताते रहेंगे? क्या आम आदमी पार्टी भविष्य में अपना प्रधानमंत्री बना सकता है इनके बदौलत? क्योंकि ये बोलने में तो माहिर हैं, क्योंकि इनको बकेत कहा जाता है। जब ये पढ़ाते हैं तो बोलता बकेती करता है। तो पता नहीं राजनीतिक में भी बकेती सिर्फ करेंगे या फिर अच्छा राजनीति करेंगे। इनका कहना है कि हम राजनीतिक में शिक्षा के दम पे आए हैं और शिक्षा के चलते हम राजनीति को छोड़ सकते हैं। तो भाई तुम शिक्षा छोड़ के राजनीति में काहे आ गया? लेकिन इनके स्पीच को सुनियो, ये क्या कह रहे हैं। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो परिवार, समाज और राष्ट्र की आत्मा है। जितने भी देश दुनिया में महान हुए, उनकी पृष्ठभूमि में कहीं ना कहीं शिक्षा का योगदान रहा। तो मैं आज अपनी इस राजनीतिक पारी की शुरुआत पर आप सबसे ये बात साझा करना चाहता हूं, जैसा कि हमारे नेता मनीष सिसोदिया जी ने कहा कि अगर मुझे राजनीति और शिक्षा में से कुछ चुनना हो तो मैं निश्चित तौर पर शिक्षा को चुनूंगा। ऐसा ही कुछ उद्देश्य मेरा भी है और राजनीति में आकर शिक्षा का विकास मेरा सर्वोत्तम उद्देश्य है। आपने आम आदमी पार्टी की जो शिक्षा का विकास धारा है, सिर्फ उसमें एक आध पॉइंट अगर आप देख लें कि 97% रिजल्ट है 12th का गवर्नमेंट स्कूल का। एक साल में तो 99% आया। एक साल में 99%। 2015 में सिर्फ 15 लड़कों ने, गवर्नमेंट स्कूल के लड़कों ने IIT मेंस क्वालिफाई किया था। इस बार 783। और मेरा यही कहना है, मैं तो हमेशा ये नारा देता हूं कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। उम्मीद है कि आप इनके स्पीच को सुने होंगे। अब अरविंद केजरीवाल इनके साथ में क्या कह रहे हैं, इनके जवाब में क्या कह रहे हैं, ये भी सुनिए। अवध ओझा जी शिक्षा के क्षेत्र में इस देश का जाना माना नाम है, जिन्होंने लाखों करोड़ों युवाओं को, बच्चों को शिक्षा दी, रोजगार के लिए तैयार किया, प्रेरणा दी। न केवल शिक्षा, मैं इनके वीडियो देखता हूँ जिसमें वो अलग अलग तरह से युवाओं को एक अच्छा जीवन जीने के लिए भी प्रेरणा देते हैं। उनके आने से अभी तक जब भी किसी नेता को हम ज्वाइन कराते हैं तो हम कहते हैं इनके आने से आम आदमी पार्टी मजबूत होगी। आज अवध ओझा जी के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि इनके आने से देश में शिक्षा मजबूत होगी। अरविंद केजरीवाल और अवध ओझा का स्पीच आपने सुना होगा।
जिसमें यह कह रहे हैं कि हम लोग शिक्षा को आगे लेके जाएंगे। तो भाई तुम पहले थोड़ी चोरी कर रहा था, पहले भी तो शिक्षा को लेकर आगे जा रहा था। राजनीति में आने का क्या दरकार था? अगर राजनीति में आया, या तो राजनीति या कर लो या फिर शिक्षा कर लो। तो शिक्षा तो तुम छोड़ दिया, अब राजनीति के अंदर आ गया। जनाब, आप हिस्ट्री पढ़ाते थे, बच्चे आपसे खुश रहते थे, उसके बाद पूरे देश में आपका नाम था, आपके पढ़ाने की जो कला है वो बेहतरीन थी। हालांकि स्टूडेंट सब बोलता है कि ओझा सर सिर्फ बकेती करते हैं, पढ़ाते तो है नहीं, क्योंकि इनका जितना भी आप वीडियो देख लीजिए यूट्यूब पर, एक यूट्यूबर भी हैं, तो यूट्यूब पे जाके वीडियो देख लीजिए तो सब में सिर्फ बकेती करते रहेंगे, कहीं आपको कुछ पढ़ा लिखा चीज मिलेगा ही नहीं। ये अपने कोर्स में भले हिस्ट्री पढ़ाते हैं, बच्चा इनसे बहुत खुश भी रहता है हिस्ट्री पढ़ के, लेकिन ये जब राजनीतिक में गए तो शायद अब क्लास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि राजनीति में बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है, और राजनीतिक में अगर टाइम दिए तो क्लास नहीं कर पाएंगे। पहले से भी ये राजनीतिक में रहना चाहते थे। लगभग 1-2 महीना पहले पटना में ये आए थे, और पटना में एक मीटिंग हो रहा था जिसमें ललन टॉप का अड्डा में ये पहुंचे थे। वहां स्पीच दिए थे कि हमको बीजेपी और कांग्रेस वाला टिकट नहीं दे रहा, अगर टिकट देता तो हम बीजेपी या कांग्रेस किसी में शामिल हो जाते हैं। ये बोले कि राजनीति में बीजेपी अगर हमको खींच लेगा तो हम बीजेपी तरफ मुड़ जाएंगे, और कांग्रेस खींच लेगा तो कांग्रेस तरफ मुड़ जाएंगे। दोनों में से कोई नहीं खींचा, लास्ट में चल गए आम आदमी पार्टी में, जो दिल्ली में अपना सरकार बनाए हुए है। दिल्ली में आज मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी का भी है। तो हो सकता आम आदमी पार्टी को ये आगे बढ़ाएंगे या खुद गड्ढा में जाके गिर जाएंगे। जिस तरह ये टोपी पहनाया है, जिंदगी भर ये सबको टोपी पहनाएंगे, या फिर इस टोपी का लाज रखेंगे और देश में राजनीतिक में अच्छा कदम रखेंगे। अब शिक्षा तो इनसे हुआ, क्योंकि शिक्षा होना संभव है नहीं। तो उम्मीद है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही।